हाय लीब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं रीडिंग कैसी लगी। ये एंड ऑफ दिस मंथ तक होगा। ठीक है, सो लेट्स से देखते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड ऑफ दिस मंथ मैक्सिमम। ठीक है, एंड ऑफ दिस मंथ तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन आपकी तरफ आ रहा है, क्या आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। लेट्स सी हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। चलिए, वन मोर। बॉटम ऑफ द डेक में है लीगल मैटर्स, जस्टिस, डिवोर्स, बैलेंस, जजमेंट। ये आपकी करंट एनर्जी लग रही है मुझे। ठीक है, तो करंट एनर्जी में कोई जस्टिस आपके लिए आ रहा है, कोई लीगल मैटर आपका चल रहा है करंटली। ठीक है, 7 ऑफ चैरियट, द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 7 ऑफ। मुझे लगता है यहाँ पे अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई लीगल मैटर सॉल्व आउट हो सकता है। ठीक है, अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है लीब्रा कलेक्टिव्स, तो यहाँ पे कोई लीगल मैटर आपका सॉल्व आउट हो सकता है। और दिस कुड भी, यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप किसी सिचुएशन में एफर्ट डाल रहे थे और वो चीज़ आपके लिए ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही थी, तो वो चीज़ इस महीने आपके लिए ट्रांसफॉर्म हो सकती है, रिलेटेड टू योर स्टेबिलिटी, करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ आपके लिए ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है, जस्टिस आता हुआ दिख रहा है अगर आपके लाइफ में कोई चीज़ें टर्न आउट आपके हिसाब से नहीं हुई थी तो। ठीक है, आपने कोई फेज़ देखा है जहाँ पर आपने चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट देखी हैं, अब आपके लिए फुलफिलिंग फेज़ आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। यहाँ पे है फ्रेंड्स, एक्विटेंस, ट्रस्ट, सपोर्ट, लॉयल्टी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके फ्रेंड से मीटिंग हो सकती है, रिलेटेड टू फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्लैरिफाई करते हैं। एक्विटेंस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, 7 ऑफ वंड्स, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे कुछ फ्रेंड्स थे या ऐसे कुछ फैमिली मेम्बर्स थे या कुछ ऐसे लोग थे जो एग्जैक्टली आपके साथ इनजस्टिस कर रहे थे, तो अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है। ठीक है, आपकी फ्रेंडशिप्स में अगर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट, लॉयल्टी या फिर बहुत ज़्यादा एक इक्वल अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही थी, तो इस समय में आप देखोगे कि आपके फ्रेंडशिप्स, आपके रिलेशनशिप्स, आपके फैमिली, ठीक है, फ्रेंड्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने वाला है। एक सपोर्टिव एंगल आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिली से दिखाई देगा। ठीक है, ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट कर पाएंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, आप उनके ऊपर करेंगे। अनदर एनर्जी है रिग्रेट, मिस्टेक, गिल्ट, रॉन्ग चॉइस, अपॉलॉजी। तो किसी की तरफ से आपको, किसी को रिग्रेट होने वाला है या फिर यू आर गोइंग टू प्रेजेंट अपॉलॉजी और समवन इज गोइंग टू प्रेजेंट अपॉलॉजी टू यू। क्लैरिफाई करते हैं रिग्रेट को। ठीक है, रिग्रेट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, 7 ऑफ वंड्स। कोई पर्सन आपको किसी तरीके से सॉरी बोलने वाले, किसी पर्सन की तरफ से आपको अपॉलॉजी आने वाली है, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन ने आप पे ट्रस्ट नहीं करा, आपकी सिचुएशन पे बिलीव नहीं करा, या किसी तरीके से आपके ऊपर वो चीज़ उतना स्ट्रांगली, लाइक आप जो कहना चाह रहे थे उस बात का शायद उतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं गया। तो कोई चीज़ ऐसी जो आपके पर्सन हो सकते हैं, ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, बट कि कोई पर्सन की एनर्जी आ रही है जहाँ पर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा गया, तो आप ट्रस्ट करेंगे और एग्जैक्टली कोई आपको अपॉलॉजी प्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज दे जज्ड यू रॉन्ग। ठीक है, किसी इंसान ने आपको मिसअंडरस्टैंडिंग में गलत समझा, वो पर्सन आपको अपॉलॉजी प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस कुड बी एनीवन गाइस, ठीक है, बट अपॉलॉजी आ रही है। अनदर एनर्जी है सरेंडर, लेटिंग गो, रिलीज, गिविंग अप एंड पेशेंस। ठीक है, आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं या फिर गिव अप कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। क्लैरिफाई करते हैं सरेंडर को। एग्जैक्टली, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने किसी सिचुएशन को सरेंडर कर दिया या फिर आप करने वाले इन द फ्यूचर। कोई चीज़ आपके लिए ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर आप चाह रहे थे आपके अकॉर्डिंग हो। दिस कुड बी रिलेशनशिप, दिस कुड बी करियर, बट यहाँ मल्टीपल एनर्जीज आ रही हैं, तो उसको आप सरेंडर करते हुए देख रहे हैं और आप बिलीव कर रहे हैं कि जो भी होगा समथिंग विल हैपन इन डिवाइन टाइमिंग। तो आपने सरेंडर ऑलरेडी, मुझे लगता है, कर दिया है। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न ये चीज़ें आपकी तरफ फ्यूचर में आती हुई दिख रही है। सो एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 11 डेज, नेक्स्ट 2 डेज, ठीक है, नेक्स्ट 9 डेज, मुझे लगता है कोई ना कोई शिफ्ट आपके लिए आने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम 11 डेज़ के अंदर ये शिफ्ट आपके लिए आ रहा है और 2 दिन भी हो सकता है। ठीक है, और 10 आवर्स। अनदर एनर्जी है रिलेशनशिप, कमिटमेंट, पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। तो हो सकता है कि आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं यहाँ पे। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है और यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन, ऐसा मुझे इंट्यूटिवली आ रहा है। क्लैरिफाई करते हैं रिलेशनशिप, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हायरोफेंट, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स,
मून कार्ड, मुझे लगता है आपका रिलेशनशिप को लेके कोई पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होने वाला है। आपको अपनी लव लाइफ को लेके मेजर क्लैरिटी इस समय पे मिलने वाली है। सो एक्सपेक्ट सम क्लैरिटी जो आप जानना चाहते थे, और हो सकता है कि उसके बाद आपका रिलेशनशिप ग्रो करने लगे। तो कोई ना कोई मेजर क्लैरिटी आपकी तरफ डेफिनेटली आ रही है जो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। देखो, फॉर सम ऑफ यू देयर कुड बी एन चांस, कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी ऐसी होगी कि आपको आगे बढ़ना है, कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी होगी कि आपका रिलेशनशिप स्टे करेगा, आगे ग्रो करेगा, ठीक है। सो यू हैव ऑलरेडी क्लैरिटी, करंटली आपको क्लैरिटी है। अगर करंटली आपको लगता है आपका रिलेशनशिप ग्रो नहीं करेगा तो नहीं करेगा, अगर आपको लगता है करेगा तो दैट इज गोइंग टू वर्क आउट, बिकॉज मुझे इंट्यूटिवली यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपको ऑलरेडी अपने रिलेशनशिप का फ्यूचर पता है। अनदर एनर्जी है फेटेड मीटिंग, मेंट टू बी डेस्टाइन्ड, प्रीडिटरमाइंड एनकाउंटर। ओके, तो आपकी किसी के साथ फेटेड मीटिंग क्रिएट होने वाली है, ठीक है। कोई फेटेड कनेक्शन है, कोई फेटेड सिचुएशन है आपकी लाइफ में, इवेंट है। सो विच इज़ 4 ऑफ वंस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपके लाइफ में कोई कमिटेड रिलेशनशिप एंड हो गया था या कोई रिलेशनशिप एंड हो गया था, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में फेटेड है। अब जैसे रिलेशनशिप के बाद फेटेड मीटिंग आया, तो कुछ लोगों के लिए कन्फर्मेशन है कि आपका कोई रिलेशनशिप फेटेड है और आप इस पर्सन से दोबारा मिलेंगे, रिलेशनशिप आपका फिक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप फिक्स होने वाला है, इसकी भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि दिस इज़ अ फेटेड कनेक्शन, ठीक है। अनदर एनर्जी है डिवाइन टाइमिंग, वेरी ब्यूटिफुल। डिवाइन टाइमिंग का लास्ट कार्ड है रॉन्ग टाइमिंग, स्टेलमेट, परफेक्ट टाइमिंग, वेटिंग। ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए। एग्जैक्टली आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ गया है, तो जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपकी लाइफ से एंड हो जाएंगे। दिस कुड बी लव, दिस कुड बी करियर, दिस कुड बी एनीथिंग, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई प्रॉब्लम, कोई हेल्थ इशू, तो वो चीज़ आपके लिए इस डिवाइन टाइमिंग में रिजॉल्व होने वाला है जो आपके लंबे समय से चल रहा है। स्पेशली आई जस्ट फेल्ट वेरी स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू योर करियर स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। तो वो चीज़ आपके लिए फिक्स होने वाला है, या फिर मेजरली करियर, और येस मेजरली आपके ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग फॉर यू लिब्रा। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 111 फॉर अपकमिंग शिफ्ट्स, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा शिफ्ट आ रहा है, और 1010 फॉर कंप्लीशन। ओके, सो दैट इज फॉर यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेशन बताना, एंड हैव ए गुड डे गाइस। कल मैं रीडिंग डालूंगी शाम को सिंगल्स के लिए। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।